अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट ईयर की मैथ है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके प्रीवियस लेक्चर्स भी एक्सरसाइज अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर ओके 2 और 1 ऑलरेडी कंप्लीट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। a = AIG 3/3। ये आपको याद होना चाहिए। जब AIG और ये 3/3 मतलब 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। इसमें एक इसका ये एलिमेंट है IJ। इधर किस तरह होता है इसमें A11 1 2 1 3 मतलब पहले में I क्या होता है 1 होता है और J जो होता है उसकी एलिमेंट्स कितने होते हैं 1 से 3 तक होते हैं। दूसरी रो में I जो होता है 2 होता है और J हमारे पास 1 से 3 तक होता है। तीसरी रो में A एलिमेंट वैसे ही आएगा 3 3 1 3 2 3 3 इस तरह करके, मीन के I 3 ही होगा और J हमारे पास 1 से 3 तक के एलिमेंट। ये आपको याद होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इसकी करेंगे लैम्डा इंटू म्यू ए। अब म्यू को जो एलिमेंट सेट ऑफ ए है ना, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, तो म्यू क्या होगा, हर एलिमेंट के साथ म्यू इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ऐसे म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13 म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23 म्यू A31 म्यू A32 म्यू A33। ठीक है, और लैम्डा बाहर। अब हमने लैम्डा को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देना इस तरह। लैम्डा भी इसके साथ हर एलिमेंट के साथ इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें हमने यही प्रूव करना है ना कि लैम्डा बाहर और म्यू ए इंटू में ये इक्वल किसकी होगा, लैम्डा म्यू ब्रैकेट में और ए का सेट बाहर, ये इसके इक्वल करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड करके लेके चल रहे थे। जब हमने लैम्डा और म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो अब हम इधर से सब के एलिमेंट सेम है ना, तो लैम्डा और म्यू को कॉमन ले लेंगे। तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा A11 A12 1 3 2 1 2 2 2 3 A31 A32 A33। तो ये हमारा किसके हो गया, ये हमारा आपको पता है ये लैम्डा म्यू और ये क्या है सेट ए है, मैट्रिक्स ए है, तो जो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका सेकंड पार्ट है कि लैम्डा प्लस म्यू ब्रैकेट में साथ मल्टीप्लाई, पहले इनको प्लस करना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स ए, वो इक्वल किसके आएगा, लैम्डा ए के प्लस लैम्डा ए के प्लस म्यू ए के। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। कैसे, लेफ्ट को जब लेंगे हम तो लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए, तो अब हमें पता है वो हमने पीछे लिया हुआ गिवन है ना हमें कि ये ए सेट, क्योंकि उसी का पार्ट है तो वो हमने बनाया हुआ हमें याद था। ए हमारे पास ये सेट है और मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ए लैम्डा प्लस म्यू को अंदर इसी तरह मल्टीप्लाई कर देना, जो हर एलिमेंट के साथ इस तरह आ जाएगा। लैम्डा प्लस म्यू A11 के साथ आ जाएगा, इसी तरह 21 के साथ आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू A31 के साथ, ये सारे इस तरह यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने सेकंड काम क्या करना है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये लैम्डा, ये पहले लैम्डा को इस A1 से करेंगे, फिर प्लस म्यू को A11 से करेंगे, फिर लैम्डा को A12 से करेंगे, फिर प्लस म्यू को A12 से करेंगे। इसी तरह इसको ओपन कर देंगे जो इस तरह हो जाएगा, जो कि बहुत इजी काम है, सिंपल है। फिर अब देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पर लैम्डा A11 और प्लस है म्यू A11, तो हम लैम्डा वालों को लैदा कर लेंगे, म्यू वालों को, म्यू वाले जो मैट्रिक्स है उससे लैदा करें, दो मैट्रिक्स बना लेंगे। ये आ जाएगा लैम्डा A11, इसमें लैम्डा के साथ सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और इधर म्यू के साथ सारे वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कॉमन इस पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन ले सकते हैं लैम्डा। तो पीछे हमारे पास क्या बना, A11 A12 A13 वो वाले ही बन गए, एलिमेंट्स सारे आ गए। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे हम म्यू को, पीछे हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, इधर भी मैट्रिक्स ए बचा, तो अब हम हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा, ये मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स ए का ना, तो ए लिख देंगे उसकी जगह, प्लस म्यू और ये मैट्रिक्स ए का है तो उसकी जगह ए लिख देंगे, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो लैम्डा ए माइनस ए जो इक्वल आएगा उसने का लैम्डा -1 ए के, ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेके हमने राइट हैंड साइड करना, इसमें इनटू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा लैम्डा -1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स के साथ। तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड ए मैट्रिक्स हमने बनाया था शुरू में, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैम्डा ए मैट्रिक्स लिखेंगे जो हम बना चुके हैं, माइनस उसमें लिख देंगे ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है, जो 3/3 का है। ठीक है, तो लैम्डा को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह करके, लैम्डा सारे एलिमेंट्स के साथ फिर लैम्डा आ जाता है जब मल्टीप्लाई करते, सिंपल जो है ना, माइनस वैसे ही मैट्रिक्स ए वैसे ही आ जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ऐसे होता है ना, जिस पोजीशन का एलिमेंट होता है उसी पोजीशन के एलिमेंट उसमें से माइनस होता है। ये देखिए लैम्डा A11 है तो उसमें से माइनस A11 ही करना है। लैम्डा A12 है तो माइनस 12 करेंगे। यहाँ पर लैम्डा A13 है तो माइनस 13 करेंगे। इसी तरह ये यहाँ तक हमने इसमें से माइनस कर देना है। तो फिर अब देखें स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अगर हम इन दोनों में कॉमन A11 है ना, तो अगर हम लैम्डा A11 को कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बचेगा, इधर बचेगा लैम्डा -1। इधर से अगर A12 को कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बचेगा, लैम्डा -1, इधर भी बचेगा। इधर में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा -1। इसी तरह ये सारे का हम कर लेंगे कंप्लीट ये मैट्रिक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा -1 को ये पूरे मैट्रिक्स में है ना सारे में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, लैम्डा -1 इंटू मैट्रिक्स ए की जगह ए लिख देंगे, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ए इज इक्वल टू AIJ। यहाँ पर मैं आपको पता है 2/3, मतलब इसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, एंड बी हमारे पास क्या है, BIJ, इसमें भी 2 रोज और 3/3। ये मैंने कहा था ना आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि 2 रोज मतलब ये 2 रोज होंगी, कॉलम इसमें 3 है, A11 A12 1 3, ये हमारे पास एक रो, 2 1 2 2 2 3 दूसरी रो, और कॉलम हमारे पास क्या है 3। तो ये आपको लिखना आना चाहिए, ये पता होना चाहिए। आप लिख A इज इक्वल टू इसके है, B इज इक्वल टू इसके हैं। ठीक है, तो इसमें उसने कहा हमने क्या शो करना है कि लैम्डा जो है ना ब्रैकेट में A प्लस बी करना है, मल्टीप्लाई करना है A प्लस बी के साथ, वो इक्वल आना चाहिए लैम्डा A के प्लस लैम्डा B के। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड इसकी भी प्रूफ कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लिया लैम्डा ब्रैकेट में A प्लस बी, मैट्रिक्स A लिखेंगे प्लस मैट्रिक्स B लिखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा A11 प्लस B11 A12। अब आप कहेंगे यहाँ पर हमने B क्यों लिखा, इधर A लिखा, क्योंकि उसने एलिमेंट दिया है ना, इस मैट्रिक्स में B एलिमेंट होगा, इस मैट्रिक्स में A एलिमेंट होगा, और ये 2/3 का है और ये भी 2/3 का है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कहा शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने बताई है। तो अब हम इनको प्लस कर देंगे, जिस पोजीशन का एलिमेंट होगा उसी पोजीशन के एलिमेंट में इसमें ऐड करते होते हैं। 1 2 है A और B भी प्लस 1 2 का होगा, A 1 3 का और B प्लस होगा 1 3 का। इस तरह ये सारा प्लस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, लैम्डा हमारा इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा तो वो सबके साथ है, जब वो इस तरह मल्टीप्लाई होगा ना, लैम्डा A11 के साथ ज़्यादा होगा प्लस लैम्डा B11 के साथ ज़्यादा होगा। इसी तरह लैम्डा A12 के साथ ज़्यादा होगा प्लस लैम्डा B12 के साथ ज़्यादा होगा। इसी तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे मैट्रिक्स में से, फिर हम क्या करेंगे, लैम्डा A11 को सेपरेट कर लेंगे और लैम्डा B1 वालों को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि प्लस करने से फिर वही चीज़ आ जाएगी ना हमारे पास बैक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से लैम्डा कॉमन ले लेंगे, इस A वाले में से। ठीक है, जिसके एलिमेंट है, इसमें से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा और इसमें से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा। तो पीछे ये मैट्रिक्स क्या बन रहा है, ये A का मैट्रिक्स बन रहा है, ये B का मैट्रिक्स बन रहा है। तो लैम्डा A प्लस का साइन लैम्डा, इस मैट्रिक्स की जगह B का साइन लिखेंगे, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ A हमारे पास है 1 2 AB एंड A स्क्वायर हमारे पास 0 0 है, नल मैट्रिक्स है, फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B। तो एक चीज़ आपने लिखनी, यहाँ पर A स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसे भी A स्क्वायर होना चाहिए। इसे हम पहले A स्क्वायर बनाएंगे, सोल्यूशन में ये लिख के A स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते होते हैं, A को A से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, अब फिर मैं बताऊंगी ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हम क्या करते होते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। ये जो रो पहली रो है ना, उसे पहले कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाता है, दरमियान में हम साइन प्लस का लगाते होते हैं, प्लस। अगर यहाँ पर माइनस हो एलिमेंट का तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो फिर 2 को A से, मतलब रो को कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई बाय A 2A। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा, और दरमियान में प्लस। 2 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2B आ जाएगा। अब ये फर्स्ट रो को पहले दोनों कॉलमों के साथ, अब सेकंड रो को इसी तरह दोनों कॉलमों के साथ। अब ये सेकंड रो हमारे पास क्या है, 1, ये वाली AB, इसको इस कॉलम के साथ करेंगे, A मल्टीप्लाई बाय 1 A प्लस
जब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी आ जाएगा। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ ए मल्टीप्लाई बाय 2 2a, दरमियान में प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन, 2 का नाम दे देते हैं इसे, क्योंकि ये 1 है, ये हमें ए स्क्वायर थी और ये ए स्क्वायर बनाया, इसे 2 का नाम देते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं 1 और 2 को। जब कंपेयर करेंगे तो सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू कर देंगे फर्स्ट वाली, इस तरह एक दूसरे के आमने सामने लिख देंगे। अब हम देखें यहाँ पर 1 + 2a, तो ये 0 के इक्वल है। 1 + 2a इस फर्स्ट पोजीशन का ना, तो उसी पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमारे पास, और दूसरा देखते हैं, तो सेकंड में हमारे पास है, क्योंकि इधर देखें ना यहाँ पर दो दो एलिमेंट आ रहे हैं, ए भी वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल बी भी आ रहा है। तो इजी यही है कि यहाँ पे अकेला बी है, इधर इसमें अकेला ए है। तो ये हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या है, एक है 2 + 2b, ये भी इक्वल है 0 के। अब इसमें से सिंपली हमारे पास इससे आ जाएगी किसकी वैल्यू, 2a की। 2a इज इक्वल टू, जब ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, इसी तरह हम इधर b की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर 2b और ये माइनस का 2 प्लस का 2, दूसरी तरफ जाके माइनस का 2 हो जाना है ऐसे। तो b के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा, ये एक इधर 2, क्योंकि ये -2/2, 2 1 ज़ा 2 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह b हमारे पास क्या आ जाएगा, b हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ a हमारे पास ये है एंड a² हमारे पास ये मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। भी सेम पीछे वाला 8 क्वेश्चन की तरह, इसलिए गो थ्रू करवाऊंगी। जब ये a² होगा तो डेफिनेटली इसे भी हमने a² बनाना है, इसलिए फिर a² के लिए क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय a से होता है, जो हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा। जब a को पहली रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ पहले कॉलम के साथ करते हैं, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह सेकंड रो को भी पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, ये आ जाएगा। फिर कंपेयर करना है 1 और 2 को। जब कंपेयर करेंगे तो इसके इक्वल लिख देंगे जो हमें 1 0 0 1 होगा। a की वैल्यू निकालनी, 1 - a इज इक्वल टू है 1 के, जिससे a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फिर ये 1 के इक्वल है, तो ये इधर से प्लस का 1 जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 में से -1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड फिर हमने क्या किया, -1 - b इक्वल है 0 के। तो जब b है तो ये -1 उधर जाएगा, तो ये देखें -b इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, बट हमें b तो पॉजिटिव चाहिए। इसके लिए क्या होगा, फिर इनकी जगह कर देंगे हम, b इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये b इज इक्वल टू -1 आया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ a इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स है एंड ये मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि b है, लिखना भूल गई b। देन शो दैट a + b, पहले a और b के जो मैट्रिक्स है उनको प्लस करो, फिर उनका ट्रांसपोज लेना और वो इक्वल आए, उन दोनों, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए। a ट्रांसपोज पहले करना है, फिर b ट्रांसपोज करना है, फिर प्लस करके जो आंसर हो दोनों के इक्वल हो। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, a b हमारे पास, a + b, a मैट्रिक्स लिखा प्लस b का मैट्रिक्स लिखा, दोनों को प्लस किया तो ट्रांसपोज का साइन वैसे ही लिखना आपने ऊपर। जब ऐड किया तो हमने जिस पोजीशन का एलिमेंट होता है उसी में ऐड करते होते हैं। 1 + 2 -1 + 3, 2 + 0 0 + 1, 3 + 2 1 ± -1। जब इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये, अगर ट्रांसपोज में क्या करते, मैंने कहा था रोज को कॉलम में चेंज करते या कॉलम को रोज में करते हैं। हम क्या करेंगे, ये रो है ना, इसको उठा के कॉलम में कर देंगे। कॉलम में कैसे, ये रो है तो कॉलम में इस तरह हो जाता है, तो आ जाएगा 3 2 2। फिर इस रो को जब कॉलम में करेंगे तो ये वो आ जाएगा 1 5 0। अब नेक्स्ट इसका था राइट हैंड साइड, मैंने कहा वो मैं बाय हैंड करवाती हूँ। तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, पहले इनका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते होते हैं, रो को कॉलम में करते हैं। अब ये रो है 1 -1 2, तो ये रो को हम कॉलम में इस तरह लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी रो को कॉलम में किस तरह लिखेंगे, 0 3 1, ये इसका ट्रांसपोज आ गया प्लस। अब इसको किस तरह लिखेंगे, ये रो है ना 2 3 0, इसको इस तरह लिखेंगे 2 3 0। इसी तरह इसको लिखेंगे 2 -1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे।
ट्रांसपोज लेने के बाद जब इनका प्लस किया 1 + 2 आ जाएगा, 0 + 1 आ जाएगा, -1 + 3 आ जाएगा, 3 + 2 आ जाएगा, 2 + 0 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला आंसर है, राइट हैंड साइड का ये वाला आंसर। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ए की पावर क्यूब। इफ़ ए हमारे पास ये क्यूब तो तब आएगा जब ए को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्यूशन में हम क्या लेंगे, पहले ए स्क्वायर करेंगे, ए को ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करते थे पहले। अब मैं आपको इसमें ये 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले इस रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। इस तरह कैसे, पहली रो को जब 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना 5 से, +5 आ जाएगा क्योंकि दरमियान में तो 5 का साइन होता है। 3 × 2 6, तो प्लस माइनस आ जाएगा 6। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 × 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, +2, 1 जब 3 को मल्टीप्लाई किया -3 से, तो -3 प्लस माइनस यहाँ पर -3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसी रो को तीसरे कॉलम के साथ, मतलब पहले रो को पहले जो 3 कॉलम उनके साथ, फिर इसी तरह सेकंड वाले को भी इसी तरह करना है, फिर थर्ड में भी जो थर्ड रो होगी उससे भी तीनों कॉलम के साथ करना है। अब इसी रो को अब करेंगे थर्ड कॉलम के साथ 1 × 3 3 आ जाएगा, फिर 1 × 6 +6 आ जाएगा, फिर 3 × -3 प्लस माइनस होता है, और 3 3 9, इधर -9 आ जाएगा। इसी तरह अब सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ, फिर उसी को सेकंड कॉलम के साथ, फिर उसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। ये पहले ये कॉलम है ना, ये वाला 5 × 1 5, 2 × 5 +10, 6 × -2 -12। ठीक है, इसी तरह अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 5 × 1 5, 2 × 2 +4, 6 × -1 तो -6। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 5 × 3 15, 2 × 6 +12, 6 × -16 -18। इसी तरह आप थर्ड वाला कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली, मैंने यहाँ तक आपको करके दिखाई। ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी तो ये मैंने कर ली। इसी तरह थर्ड रो होगी, उससे पहले कॉलम के साथ, फिर उसको सेकंड कॉलम के साथ, फिर उसको थर्ड कॉलम के साथ ही हमने। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस जो कि आपको आती है। प्लस माइनस करने से ये आंसर आया, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब हमने करना है ए क्यूब, तो ए क्यूब में क्या होगा, ए क्यूब इक्वल होगा ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए को, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ए के साथ। तो ये लिख लिया ए स्क्वायर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ये ए मैट्रिक्स लिख लिया। जब आपको पता है, मैं बार बार बता रही, इसमें मल्टीप्लिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को पीछे कर करके प्रैक्टिस करें। पहले फर्स्ट रो को इन तीनों कॉलम के साथ लहदा मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर उसी पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर उसी पहली रो को थर्ड कॉलम के साथ, जो कि 0 0 आएगा। फिर इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो जो कि हमने मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सारे का सारा नल मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हम ये लिखेंगे 0 3, मतलब ये 3/3 का है ना, तो इसलिए 0 3। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ और इज इक्वल टू इसके। अब यहाँ पर हमने एक्स को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे देंगे, इक्वल का साइन इसको बी का दे देंगे। तो एक्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर जाके वो क्या हो जाएगी, बी ए इनवर्स, ऐसे हो जाएगा। दूसरी तरफ जाके ये क्या होता है, ए इनवर्स। और ये चीज़ देखनी, अगर यहाँ पर ए एक्स के बाद है ना, तो बी के भी बाद आना है। अगर ए से पहले होता, ए एक्स से पहले होता, तो इधर भी बी से पहले आना था इनवर्स। अब हमने क्या करना, ए इनवर्स के लिए क्या करते हो, तो इसका डिटर्मिनेट लेते हैं और जॉइंट लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन होगी, इसको हमने सॉल्व करना है। डिटर्मिनेट के लिए क्या करते हैं, ए के साथ इस तरह लिखते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते, डिटर्मिनेट पर इस तरह करके लिखते हैं। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 और दरमियान में साइन माइनस का होता है, 2 × 2 -4 इज इक्वल टू 5 + 4 विच इज़ 9, और ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर 0 के इक्वल होता तो वो सिंगुलर होना था, आगे सॉल्व। अब हम इसी ए का एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट कैसे लेते हैं,
ये ए इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए उसका डिटर्मिनेट लिया, एडजॉइंट ए लिया। एडजॉइंट ए में क्या करते होते हैं, ये 5 और 1 की जगह चेंज करते हैं। 5 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 5 आ जाएगा। और इन दोनों की साइन, ये मतलब जो नेगेटिव होता है उसे प्लस का कर देते हैं, तो जो प्लस का होता है उसे नेगेटिव कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया इसका एडजॉइंट। ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स होता है इक्वल टू एडजॉइंट ए के और ओवर ए डिटर्मिनेट के। इसलिए ये हमने इसका डिटर्मिनेट लिया है और एडजॉइंट ए लिया क्योंकि ए इन्वर्स को फाइंड करना है। आपको पता है अब ये ए एडजॉइंट ए जो है मैंने लिख दिया। और 1/9 क्यों लिखा, क्योंकि इसके नीचे डिवाइड हो रहा है ना ये डिटर्मिनेट, तो 1/9 वो मैंने एक साइड पे निकाल लिया, नीचे लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर साथ अंदर डिवाइड कर देंगे 9 को। लेकिन उससे पहले हम एक काम और करेंगे जो ये है क्योंकि हमने यहाँ पर बनाया था कि x को फाइंड करने के लिए इक्वल है b a इन्वर्स। अब b मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास ये है -1, 5, 12 एंड 3, वो लिखा। उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a इन्वर्स, ठीक है, 1/9। और ये जो a इन्वर्स लिख देंगे, अब 1/9 को लहदा लिख लेंगे और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पता है आपको, पहले जो रो को कॉलम के साथ करते हैं, फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमने कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे किया मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ। जब हमने -1 को मल्टीप्लाई किया रो से, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस दरम्यान में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस का 10 आ गया। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, -1 को जब मल्टीप्लाई किया -2 से तो प्लस का 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 25। इसी तरह ये आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने इधर बता दिया। 1/9 बाहर आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो कि हमारे पास इस तरह आया 9, 21, 18 एंड -19। अब 9 को हर एक के साथ सेपरेट, हर एलिमेंट के साथ सेपरेट डिवाइड कर देंगे और 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 21, 9 2 ज़ा 18 माइनस, ये इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई। प्रैक्टिस करें बाय हैंड, आपको अभी समझ आ जाएगी। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ये हमारे पास मैट्रिक्स है x है और ये है एक और मैट्रिक्स। हम इसको क्या कर लेते होते हैं, लेट कर लेते होते हैं सोल्यूशन में कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, x वैसी इज इक्वल टू में बी मैट्रिक्स है। x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो a दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, इन्वर्स से। तो मैंने आपको पीछे बताया था यहाँ पर a क्या x से पहले है, तो इधर भी b से पहले आएगा वो a इन्वर्स। तो ये बन गया a इन्वर्स को फाइंड आउट किस करने के लिए, क्योंकि a इन्वर्स इसके इक्वल होता है जॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेट। पहले उसका डिटर्मिनेट निकालते हैं जिसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में साइन माइनस का होता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 9 के इक्वल आएगा। और इसका एडजॉइंट क्या कैसे लेते होते हैं कि इन दोनों की आपस में, एक एडजॉइंट आपस में जगह चेंज कर देते हैं और ये क्या हो जाता है हमारे पास प्लस का साइन चेंज हो जाते हैं इनके, ठीक है। तो जो कि हमारे पास इस तरह आ गया। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इनवर्स की जगह ये एडजॉइंट आ गया, ए एडजॉइंट की जगह ए की वैल्यू पुट की और 1 ओवर ए डिटर्मिनेट किया हमारे पास 1/9। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 1/9 हम बाहर ले लिया ना, डिवाइड हो रहा है, या इस तरह लिख दो आप, यहाँ इधर नहीं लिखना तो ऐसे लिख दो डिवीजन में। तो अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स की वैल्यू लिखनी, फिर b की लिखनी। तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या है, ये 1/9 मैंने बाहर निकाल लिया, ए इन्वर्स की वैल्यू मैट्रिक्स लिख दिया, बी इन्वर्स बी का मैट्रिक्स निकल दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इन मल्टीप्लाई करते कैसे करते हैं, रो को कॉलम्स के साथ करते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसे सिंप्लीफाई किया, फिर 9 को जब डिवाइड किया, यहाँ पर ये कटिंग नहीं हो रही तो सो इसका आंसर इसी तरह ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ़, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर ए को फाइंड करना है। हमारे पास एक ये कॉलम पहले x को करना होता था, ए हमारे पास गिवन नहीं, एक ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3/2 का है, मतलब इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। ये भी 3/2 का है और ये भी 3/2 का। इसका इन्वर्स तो हम ले ही नहीं सकते, भी बी का नाम दे दो, इसका सी का नाम दे दो, लेकिन अब इसका इन्वर्स नहीं ले सकते। इन्वर्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ले सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो 2/2 का होता है, ये जिस तरह लिखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे ए को ये ABCD कर लेंगे, जो हम यहाँ लिखेंगे अब, क्योंकि ये 3/2 का, ये भी 3/2 का, इनका इन्वर्स नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसका एक और ये हल होता है कि जो ए है उसे 2/2 का लेके फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए हमने खुद से लेना होता है, ABCD, ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि जब हम इस तरह करेंगे ना फिर लास्ट पे ABCD की वैल्यू निकलेगी और ए हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, रो को कॉलम के साथ करना होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय ए 5 माइनस, जब 5 को सी से किया क्योंकि रो को कॉलम के साथ,
-c। इसी तरह इस 5 को 5b आ जाएगा, -1 को d के साथ किया तो 5b आएगा और -d। अब इस ज़ीरो वाली को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन कर ली इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 5a माइनस c इक्वल है 3 के, 5b माइनस d 7 के इक्वल रखेंगे -7 के, और 3a प्लस c इज इक्वल टू 7 के होगा। इसी तरह 3b प्लस d इक्वल होगा 2 के। ये हमने इक्वेशंस बन गई। अब आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे, दो दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये देखें इधर भी 5a है माइनस c, इधर भी a है इधर भी c है, इसमें 5b है माइनस d, लेकिन इधर भी है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व किया c प्लस c, ये क्या हो गया, कट हो गया, 5a प्लस 3a 8a हो गया इज इक्वल टू 3, और 5 जब प्लस किया तो ये हो गया 10, क्योंकि यहाँ पर हम सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना इनको। तो 8a इज इक्वल टू 10 हो गया, 8 उधर जाके डिवाइड होगा, जब कट करेंगे 2 के टेबल से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू निकल आएगी। इक्वेशंस का नाम लाजमी देना, ये 1 और 2 है, ये 3 और 4 है। इधर भी डी कैंसिल आउट क्योंकि ऐड कर रहे हैं, 5 और 3 8 भी हो जाएगा। यहाँ पर -2 का है पर प्लस का 2 है, माइनस प्लस माइनस होता है तो इसलिए -5 आएगा, b आ जाएगा -8/5/8। तो स्टूडेंट्स हमने a की वैल्यू निकाल ली, इसी तरह b की निकाल ली। अब a की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में, तो हमें उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये इधर -c है, तो जब -c इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, 5/25/4 -3। इसका एलसीएम लेंगे, इस तरह आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 13/4। a b c की वैल्यू आ गई। अब d की निकालनी, अब b की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो जब पुट की तो ये इस तरह आ गया, 5 -28/8 माइनस d इज इक्वल टू -7। अब -d को उधर ले जाएंगे और -7 को इधर लेके आएंगे, तो ये इस तरह बन जाएगा, -25/8 प्लस 7। इसके एलसीएम लेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, और d हमारे पास आ जाएगा 31/8। अब हम a मैट्रिक्स जो बना लिया था ये वाला, इसमें a b c की d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट है, ये देखें, ये है हमारे पास a, ये है हमारे पास उसके इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं कि ये 2/2 का है लेकिन ये 3/2 का है, तो इसका इन्वर्स ले सकते हैं। इसे हम b का नाम देंगे, डॉट a इज इक्वल टू c। तो अब क्या करते हैं, a मैट्रिक्स को फाइंड करना है ना, a को, तो b उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। यहाँ पर b a से पहले तो इधर भी c से पहले आएगा। a इन्वर्स के लिए क्या करते होते हैं, a डिटर्मिनेट, a एडजॉइंट। तो यहाँ b है तो यहाँ b का लेंगे। b के एडजॉइंट में क्या करते होते हैं, ये b है ना, इन दोनों की जगह चेंज करते 2 लेंगे, इन दोनों के साइन जब चेंज करेंगे माइनस से प्लस आ जाएंगे। तो हम ये जो फार्मूला b इनवर्स का उधर वैल्यूज पुट कर देंगे, a एडजॉइंट पुट करेंगे और b डिटर्मिनेट। फिर हमने क्या, हमारे पास होता है a इज इक्वल टू a इन b इनवर्स c। b इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 को मैं बाहर ले लूँगी, डिवाइड हो रहा था, c का कॉलम जो कि हमारे पास ये जिसको लिया इसको लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन बहुत दफ़ा बता दिया, अब आपको समझ आ गई होगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। फिर 3 को इंडिविजुअली मैं डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में शो दैट r cos phi 0 माइनस cos phi 0 r sin phi 0 cos phi 0 sin phi 0 1 0 माइनस sin phi 0 को r cos phi। मतलब इसे मल्टीप्लाई कराना है और उसका आंसर आना चाहिए r आइडेंटिटी 3, मतलब 3/3 की रो होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस रो को कॉलम के साथ कराते हैं, पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे। जब r cos phi को r cos phi के साथ करेंगे r cos स्क्वायर phi हो जाएगा। फिर इसको 0 को जब 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब माइनस साइन फाई को r साइन फाई से करेंगे r साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। फिर इसको इस वाली रो के साथ जब r cos 5 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस साइन फाई को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी रो को थर्ड वाले कॉलम के साथ r cos 5 को साइन के साथ किया तो इसी तरह आ जाएगा, cos 5 साइन 5, 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, माइनस साइन 5 को जब r cos 5 से किया तो ये इस तरह आ जाएगा। इसी तरह ये आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लेनी है। मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे पास अब देखें, ये वाला प्लस का था, ये माइनस का था, ये कट डाउन हो गया। इसी तरह ये r cos साइन 5 cos 5 और ये माइनस r साइन 5 cos 5 ये भी कट डाउन हो गया। पीछे हमारे पास ये बचा। अब ये देखें, ये दोनों में r कॉमन था, r एक जैसा था, कॉमन ले लिया,
कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई जो कि 1 के इक्वल है, मैंने 1 लिख दिया। बाकी 0 0 हो गया था, 0 r 0 हो गया था, 0 0 लास्ट वाला भी इसी तरह था, साइन स्केयर फाई प्लस r कोस स्केयर फाई। तो ये देखें आप दरमियान में यहाँ पर r आ रहा है प्रिंसिपल डायगोनल में, यहाँ से हम r कॉमन ले लेंगे, r को कॉमन लेंगे तो जो हमारे पास इस तरह बन जाएगा, सॉरी ये 1 इधर आना है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो हम r आइडेंटिटी 3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3/3 का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।